हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर हमको एटम को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करना है, एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो जेड के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और एटॉमिक मास को आपको रिप्रेजेंट करना है ए के थ्रू। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, ये जो रहेगा हमारे पास एक एटम का क्या होगा, सिम्बॉल होगा, तो इसे हम बोलेंगे एटॉमिक सिम्बॉल। और ये जो होगा जेड वो होगा हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ए जो है यहाँ पर वो क्या है, एटॉमिक मास है ना। एटॉमिक मास को ही हम बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा एटम का जनरल सिंबल। जैसे हम बात करें यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम की, सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है और इसका एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। ठीक है, मतलब जो ऊपर लिखा है ये एटॉमिक मास है और ये जो नीचे लिखा है ये एटॉमिक नंबर है। इसको आपको जेड के थ्रू डिनोट करना और इसको आपको ए के थ्रू डिनोट करना और इसको आपको एक्स के थ्रू डिनोट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर की बात करें हम, तो एटॉमिक नंबर जो है इसका वो है 11। एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। और इसका मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो कितना है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास जो है वो कितना है, वो है इसका 23। ठीक है, अब जो एटॉमिक नंबर होगा तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर यूं भी बोल सकते हैं आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब की बात हम कर रहे हैं, जब ये एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जब एटम न्यूट्रल होगा तब उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर है बात। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर को जेड के थ्रू डिनोट करते हैं आप, तो एटॉमिक नंबर है इसका कितना, 11 है ना। यहाँ पर भी दिख रहा है आपको एटॉमिक मास कितना है, 23 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितना है, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा तो उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 11 है और प्रोटॉन्स भी इसमें कितना है, 11 है। क्लियर है बात आपको। तो इस तरीके से आपको बात क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद एटॉमिक मास की हम बात करें तो एटॉमिक मास क्या होगा, तो एटॉमिक मास जो रहेगा, एटॉमिक मास इसे हम ए के थ्रू डिनोट करेंगे, तो क्या रहेगा वो एटॉमिक मास, इट इज अ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का यदि हम सम कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, उसका एटॉमिक मास पता लग जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरीके से निकालेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को आप किसके थ्रू डिनोट कर रहे हैं, एटॉमिक मास को अपन ए के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना ए। और एटॉमिक नंबर को आप किसके थ्रू डिनोट कर रहे हो, जेड के थ्रू। तो जब आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लग जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं किसका, 13Al27। चलो, इसका एटॉमिक नंबर है 13, तो इसमें जेड क्या है, इसका जेड है यहाँ पर 13। और जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 13 और प्रोटॉन्स भी होंगे कितना, 13। हम बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स किस तरीके से निकालेंगे आप, तो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास है 27, एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर होगा 14। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, एटॉमिक मास कैसे निकालोगे आप, एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 13 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 14 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। देखो इसका मास यहाँ पर कितना है, 27 है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने क्या करा, एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर लेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लग जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए 14, और 14 और 13 को प्लस कर देंगे तो आपको एटॉमिक मास पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को निकाल पाएंगे। अब आपको एक चीज़ जनरल इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो क्या रहेगी यहाँ पर, कि जो न्यूक्लियस होगा सेंटर में और आसपास क्या होती है, सेल्स होती है ना। एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है, सेल्स होती है, और सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस में क्या होंगे, ये हमारा जो सेंटर का पार्ट है इसे बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो रहेंगे वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो सेल्स में प्रेजेंट होंगे। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपनी अपनी सेल्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक न्यूट्रल एटम, है ना। न्यूट्रल एटम होना चाहिए, किसी भी एटम के ऊपर जब चार्ज नहीं होगा तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एटॉमिक मास जो रहेगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर निकाल पाएंगे। थैंक यू।